चलिए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो आपकी क्लास है ये क्लास 9th की सेकंड क्लास है। पार्ट नंबर 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस का संविधान निर्माण। पार्ट 1 के अंदर हम ये बात कर चुके हैं सबसे पहले कि संविधान किसे कहते हैं और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में हर साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है या तो 4 मार्क्स में आएगा या फिर आपके 6 मार्क्स में आएगा, ये ध्यान रखना है, या 5 मार्क्स में, जो भी है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपके आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता भी है तो एक आध पॉइंट कोई सा भी लिख सकते हो। एक बार डाउट आ रहा था तो मैं इसको एक बार रिपीट करते हुए चलता हूँ कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन का तरीका यही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, पहला ऐसे पूछेगा। दूसरा इसको पूछने का तरीका यह है कि संविधान जो है क्यों आवश्यक है हमारे लिए, दो चीज। तीसरी चीज, संविधान का किसी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, कोई कोई भी संविधान जो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। और चौथा क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका होगा कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये 4 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में। चारों का उत्तर एक ही रहेगा, पूछने का तरीका अलग है लेकिन चारों सवाल का आंसर एक ही है। आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात, संविधान क्या करता है। आपको अगर ज्यादा कुछ याद नहीं हो रहा ना, आप केवल इन पॉइंटों को याद कर लो और इसके आगे कुछ भी लिख दो। कुछ भी लिखने का मतलब क्या है, जैसे नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा करना, ये संविधान का कार्य है। आप ऐसे लिख दो, आपको ज्यादा याद नहीं होता, ज्यादा बड़ा, आप ऐसे लिख दो कि नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा देना या सुरक्षा करना, ये किसका कार्य है? संविधान का कार्य है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये बना दो कि भाई सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, ये संविधान का कार्य है। ऐसे लिख दो, ये संविधान का कार्य है। अगर कार्य है तो इसीलिए आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इस तरीके से हम लिख देंगे। अगला पॉइंट लिख दो, लोकतांत्रिक सरकार और उसके निर्माण में ये मुख्य भूमिका निभाता है, ये आप लिख दो। तीसरा, चौथा पॉइंट मैंने बताया था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। चौथा, सरकार की जो ऐसी ताकतें हैं, सरकार की जो शक्तियां हैं, उसको सरकार उसका दुरुपयोग ना करे, सरकार अपनी मनमर्जी से कोई भी फैसले ना ले, जनता के ऊपर कोई भी अत्याचार ना करे सरकार। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया था, शाबा डेयरी, गोगा डेयरी और बलसवा डेयरी, इन जगहों की जो डेयरियां हैं, वहां पर लोगों ने जो पक्के मकान बना लिए, उन मकानों को तोड़ने की बात चल रही है। तो सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं या फिर इतनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब वो अपने घर, अगर उनके घर तोड़े जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी फैमिली कहाँ रहेगी? उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनका रोजगार यहाँ पर है, तो वो अब वहाँ पर जब जाएंगे किसी दूसरी जगह ए टू जेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको कह रहा है कि शावर डेयरी से तोड़कर इन्हें घोगा डेयरी भेजा जाएगा। अब घोगा डेयरी भेजा जाएगा तो घोगा डेयरी में क्या होगा? घोगा डेयरी में ये थोड़ी होगा कि वहां पर जैसे इनके घर बने हुए वैसे बने होंगे, वहां तो इनको केवल जमीन जमीन दे देंगे और उस जमीन पे वहां पर उनको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज के ज़माने में कोई बिजली के बगैर रह सकता है? आप बोलोगे नहीं। ये सब बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार अपने अधिकारों को अगर गलत प्रयोग कर रही है, सरकार अगर अत्याचार कर रही है हमारे ऊपर, तो संविधान के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? उनके अत्याचार से बच सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी और भी है, ये भी आपको याद रखनी है। आपको, जैसे आपने देखा होगा, हमारा देश प्यारा भारत है और इस प्यारे देश भारत के अंदर हमारे एक राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी। हालांकि इनका नाम महात्मा गांधी पूरा नहीं था, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनकी नोट पे तस्वीर भी छपती है। हम प्यार से इन्हें या इन शॉर्ट में महात्मा गांधी कह देते हैं, हम समझ जाते हैं। जिस तरीके से भारत की आज़ादी में बहुत सारे आंदोलन हुए, कुछ आंदोलन ऐसे हुए जो अहिंसक थे, कुछ ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने भाई हमारे देश में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने देश के लिए बलिदान नहीं दिया। महात्मा गांधी जी ने बहुत किया। हर एक नेता की बराबर भूमिका थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने थोड़ा अपना तर्क का भी इस्तेमाल किया, इसीलिए लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने मुख्य भूमिका निभाई। जैसे भारत में महात्मा गांधी जी को बहुत महत्व दिया जाता है आज़ादी के मामले में या आज़ादी की लड़ाई में, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। आपको याद रखना है, पहली बात तो ये दक्षिण अफ्रीका, इंग्लिश में बोल देते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे।
ब्लैक प्रेसिडेंट का मतलब दक्षिण अफ्रीका में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो अंग्रेज हैं जो गोरे हैं वहां पर, अंग्रेजों के ही वंशज हैं, और एक दूसरे वहां के मूल निवासी जो काले हैं। तो जो नेल्सन मंडेला, मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखाता हूं। नेल्सन मंडेला ये हैं, आप देख पाओगे ये इनको, ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट है? ये साउथ अफ्रीका के। तो इन्होंने क्या किया, देखो ब्लैक प्रेसिडेंट है और अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर भी, तो अंग्रेजों का ही राज था। जो भी व्यक्ति सरकार में आता था वो गोरा ही होता था, यानी अंग्रेजी होता था। मुस्लिम का ब्लैक पर्सन जो होते वो नहीं हो पाते थे। तो काले लोगों के साथ बहुत ज्यादा वहां पर भेदभाव किया जाता था। जैसे काले लोगों को गोरे लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, काले लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो काले लोग थे उन लोगों को साथ में यात्रा करने का अधिकार नहीं था। तो काले लोगों को एक तरीके से ऐसा समझा जाता था, सारे जितने छोटे काम होते थे सब काले लोगों से कराए जाते थे, लेकिन उन्हें कोई भी बड़ा पद नहीं दिया जाता था। बड़ा पद देने का मतलब बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी, छोटे मोटे कोई कुछ बना दिया तो बना दिया। तो उन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। तो उन लोगों ने भी वहां पर आज़ादी की, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जैसे भारत में भारतीय लोगों ने लड़ी, वहां के लोगों ने भी लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, और उस लड़ाई में नेल्सन मंडेला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, याद रखना। और इन्होंने क्या किया था, जो रंग भेद की नीति थी, काले और गोले गोरे की जो नीति थी, नस्लीय भेदभाव भी बोलते हैं। नस्ल, नस्ल का मतलब होता है जो हमारी चमड़ी होती है, हमारी शरीर का जो रंग होता है उसके आधार पे भेदभाव किया जाता है। तो वहां पर जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, और वहां की जो शासन व्यवस्था के विरुद्ध क्या करी थी, इन्होंने आवाज उठाई थी, याद रखना है। और उन्होंने वहां पर क्या किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसका मतलब यह है कि जैसे भारत में भी, आपको पता होगा, भारत में भी क्या है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो ये मत सोचना है कि भारत की कांग्रेस पार्टी वहां पर भी है ना, वहां की कांग्रेस पार्टी अलग है। ये एक नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का मतलब एक ऐसी पार्टी जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। पहले कांग्रेस एक इस शब्द के लिए इस्तेमाल होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गोरे लोगों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गए। पहले इन्होंने आवाज उठाई, अफ्रीकन नेशनल जो पार्टी थी उनकी कांग्रेस पार्टी, गोरे काले के रंग भेद के खिलाफ। फिर धीरे धीरे दूसरी जो वहाँ की छोटी छोटी पार्टियां थी वो भी उसमें शामिल होने लगी, क्योंकि वो सबकी भलाई की बात करते थे। देखो बताया भी है 1950 से उनकी संघर्ष शुरू हुई, और 1994 में उन्हें क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। कब मिली, पेपर में आता है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि जो अफ्रीका में संघर्ष की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलोगे 1950 से, और ये खत्म मतलब उन्हें आज़ादी कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, 1994। ये जो नेल्सन मंडेला है, इनके बारे में आप और की आगे की क्लास में भी पढ़ोगे, इनकी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी कि इन्हें एक छोटे से बक्से में रखा जाता था, छोटे से बक्से में जिसमें आप अपने पूरे पैर फैला के भी नहीं सो सकते। उसके अंदर कई बार चूहे छोड़ देते थे, जो चूहे भूखे होते थे, और फिर वो चूहे इनके शरीर के मांस को खाते थे। उसी बक्से के अंदर ही इनको बाथरूम या फिर जो भी वॉशरूम शौच वगैरह जाना होता था वो उसी में ही था। वो इंसान ढंग से बैठ भी नहीं सकता, इतनी बुरी दशा थी। इन्हें इतना टॉर्चर इसलिए किया जाता था क्योंकि ये बहुत से लोगों के फॉलोवर्स थे, मतलब बहुत से लोग इनको फॉलो करते थे, इनकी बातें मानते थे, और इनको टॉर्चर इसलिए किया जा रहा था कि अगर इसने हार मान ली तो सब हार मान लेंगे। परंतु इन्होंने हार नहीं मानी और आज़ादी की लड़ाई लड़ी अपने देश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। इसीलिए महात्मा गांधी की तरह, जैसे महात्मा गांधी जी को आज हमारे देश में अच्छा या एक बढ़िया नेता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनकी छवि भी इनके देश में है। 1994 में देखो वहां पर आज़ादी मिल गई, फिर वहां पर चुनाव हुए, और चुनाव में सबसे पहले जो है ब्लैक प्रेसिडेंट मैंने बताया था, जो वो कौन बने थे, नेल्सन मंडेला। वहां पर एक नया संविधान निर्माण किया गया, एक नया संविधान बनाया, और उसमें नागरिकों को वहां पर अधिकार मिले। जैसे आज भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में आपको पता है आज मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। हो सकता है आपको आगे के चैप्टर में पढ़ना हो, और हो सकता है आपने आगे के चैप्टर में ना भी पढ़ना हो, लेकिन आपने 8वीं क्लास तक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा हुआ है, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है। हमारे 6 मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में। जैसे 6 मौलिक अधिकार है, सबसे पहला अधिकार आपका समानता का अधिकार है, दूसरे नंबर पे आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं बता देता हूँ सारे अधिकार, कोई बात नहीं, अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो भी ठीक। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, वो लोग एक स्वतंत्रता तो ये लिख रहे हो, एक यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता।
तो ये धर्म के नाम की स्वतंत्रता अलग है और यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी यानी पर्सनल स्वतंत्रता अलग है। फिर इसके बाद में एक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और फिर इसके बाद आपको एक चौथा अधिकार, छठा अधिकार मिलता है जिसका नाम है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे भारत के संविधान में मिले हुए हैं हमको। ठीक इसी प्रकार से अफ्रीका के जो संविधान है वहां पर भी नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि यही 6 अधिकार हो। ये हमारे देश की बात हुई है, जैसे हमारे देश में वैसे उनके देश में भी अधिकार वहां के लोगों को क्या किए गए हैं, दिए गए। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को पूछना हो तो पूछ लो। अब पेपर में एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार का मतलब इस चैप्टर से अगर फॉर एग्जांपल 10 टॉप क्वेश्चन निकालने हो ना पेपर के लिए तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेपर में आपसे आता है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है हिंदी में, और पेपर में ऐसे भी आ सकता है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बुक किसकी लिखी है? आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो याद रखना है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा का मतलब अपने जीवन के बारे में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब कल को ज़्यादातर जो लोग फेमस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी आत्मकथा लिखवाते हैं, बायोग्राफी या बायोग्राफी बोल देते हैं। तो आत्मकथा लिखते हैं, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, कैसे जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई करी, लिखाई करी। इन्होंने उस किताब में अपने बारे में सब कुछ लिखा है, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कौन से टीचर अच्छे थे, फिर जीवन में कैसे राजनीति की तरफ आए, राजनीति में भी आए तो क्या क्या संघर्ष किया, अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कई सारे, एक MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने क्रिकेटर है जो, उन्होंने अपनी फिल्म भी बना रखी है। आजकल फिल्म का जमाना है तो लोग फिल्म बना देते हैं, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बुक तो पक्का ही सब लिखवाते हैं जितने भी फेमस हो जाते हैं। इस बुक के अंदर इन्होंने रंगभेद और दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ या जो नस्ली अलगाव या भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने बताया है कैसे कैसे था। इसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि संविधान किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। संविधान क्या होता है? एक लिखित नियमों की पुस्तक है, एक लिखित नियमों का दस्तावेज है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए सारे के सारे नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं। संविधान ही हमें किसी देश को अच्छे से शासन चलाने का अधिकार देता है, या किसी देश के अंदर कौन कौन से नियम होंगे, क्या क्या, कैसे शासन चलाया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर लिखी होती है? संविधान में लिखी हुई। आपको याद रखना है संविधान में जो कानून लिखे होते हैं वो देश के सबसे बड़े कानून होते हैं। संविधान के अनुसार ही पूरा देश चलेगा, संविधान में जैसा कहा जाएगा वैसे ही होगा, और संविधान में जो नियम होंगे वो देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए बराबर होंगे, सभी सरकार के लिए भी बराबर होंगे। अगर देश में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा तो वो देश अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा। ये ऊपर उसके बारे में था। अब पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, जैसे भारत का संविधान है, अभी इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको दूंगा जो इसमें नहीं लिखा है तभी भी ध्यान रखना है। संविधान निर्माण, पहली बात तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारे देश का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष, इसके बाद में 11 महीने और 18 दिन लगा था। इतने दिन का समय लगा, 166 बैठकें हुई थी, 166 दिन संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनको बुलाया गया था। संविधान बनाने के लिए ध्यान रखना है 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। लेकिन संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उसकी पहली बैठक ये भी याद रखना है आपको, पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक की डेट है, और ये 1946 ये वो डेट है, 1946 वो डेट है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। लेकिन हमारा संविधान हमारी आज़ादी से पहले ही बनना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारी आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान बना था, यानी आज़ादी से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के मेंबर थे, यानी पाकिस्तान के थे, लेकिन फिर भी वो हमारे संविधान को बना रहे थे। याद रखना आपको, जितने लोगों को चुना गया था उसमें 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति को चुना गया था। संविधान जब बनाया जा रहा था तो 10 लाख की आबादी में से एक व्यक्ति को बनाया जा रहा था। इसके बाद में संविधान निर्माण करने में जो लोग आए, संविधान सभा बनी। संविधान सभा जो बनी, संविधान सभा का मतलब जो संविधान बनाने वाले लोग थे उसमें 2 जगह से लोग आए थे, एक प्रांत से आए थे और दूसरा देसी रियासत। देसी रियासत वो जगह थी जहां पर राजा भी राज करते थे और अंग्रेज भी। जैसे लगान फिल्म तुमने देखी होगी अगर, तो लगान फिल्म में राजा को भी दिखाया गया है और अंग्रेजों को भी दिखाया गया है।
आमिर खान का है, क्रिकेट वाली फिल्म है। जिसने नहीं देखी है वो यूट्यूब पे ट्रेलर भी देख लेना, क्योंकि यूट्यूब का ट्रेलर यहाँ दिखाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो ट्रेलर में नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देसी रियासत से भी कुछ लोग आए थे, कुछ लोग यहाँ से भी आए थे। टोटल मेंबर कितने आए थे? 389। इसमें से कुछ लोग ज्यादातर प्रांत से थे, मेरे ख्याल से 289 के लगभग में या 299 के लगभग में, लगभग 299 के लगभग में प्रांत से आए थे, बाकी जो बच गए वो यहाँ से आए थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो बहुत से लोग क्या हो गए? पाकिस्तान चले गए थे। बहुत से लोग क्या हो गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। अब आपको पता चल गया हमारा संविधान कैसे। ये जितना भी डाटा मैंने लिखवाया है ये आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन से देखकर आप उसको घर पे लिख लेना। ये रिकॉर्ड हो चुका है सारा का सारा, अब आगे समझ लो। अब कह रहा है हमारा संविधान जो निर्माण हुआ उसमें कैसी परिस्थिति थी। परिस्थिति की बात करें तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी। अंग्रेज बहुत बेकार तरीके से हम पे शासन कर रहे थे। हमारे लोग बिल्कुल भी अंग्रेजों के शासन से खुश नहीं थे। इसीलिए हमारे जो भारतीय लोग थे वो कह रहे थे हमें चाहिए आज़ादी, हम अपने देश में खुद अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो हम किसके गुलाम थे? हम किसके उपनिवेश थे? हम ब्रिटेन के, इंग्लैंड के या अंग्रेजों के? एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो गया। आपको पता है धर्म के आधार पे एक तो भारत बना दिया, हिंदुस्तान जिसे बोलते हैं, और धर्म के आधार पे क्या बना दिया? पाकिस्तान। कह दिया भाई जो भी मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान चले जाओ, जो हिंदू हिंदुस्तान में ही रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहो। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको लगा भारत हमारे लिए सेफ नहीं है, तो पाकिस्तान जिनको जाना था वो चले गए। देखो बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। हिंसा का मतलब है, आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर मच गया था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बेटा ये तो 10 लाख का सरकारी आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं इससे भी ज्यादा लोग मरे, जो सरकारी आंकड़ा हमेशा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिफ्यूजी की समस्या थी। रिफ्यूजी को हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। शरणार्थी ऐसे लोगों को बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलो पहले हिंदू थे, लेकिन हम कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मतलब जहाँ पाकिस्तान है। तो अब वहां पर तो केवल पाकिस्तान मुस्लिम लोग रहेंगे, तो हम तो वहां रह नहीं सकते, तो हमें कहाँ भेजा गया? हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में हमें जब तक पता है कहाँ रहना पड़ा, जब तक हमें हमारे घर नहीं मिले तब तक हमें सरकार द्वारा कैंप लगाए गए थे। कैंप, उन कैंप को बोलते हैं शरणार्थी शिविर। उन कैंपों पे रहना पड़ता था। आपने मिल्खा सिंह फिल्म देखी होगी, तो उसमें आप देखोगे कि लोगों के लिए खाना बंटता है, कंबल बंटता है, सोने के लिए पानी बंटता है ना। तो उसके अंदर लोगों को रहना पड़ा, बहुत से लोगों की जानें चली गई, बहुत से लोग अपने बेघर हो गए। वहां पर कितने लोगों के कितने बड़े बड़े घर थे, यहाँ पर आए तो केवल जमीन का टुकड़ा मिला, फिर लोगों को दोबारा से मेहनत करनी। इसके अलावा जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो मैंने बताया जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो एक तो प्रांत थे। प्रांत किसको कहते हैं? जहाँ अंग्रेज सीधे राज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है प्रांत किसे कहते थे, तो अंग्रेज जहाँ पर सीधा राज करते थे। और देसी रियासत क्या थी? तो देसी रियासत वो जगह थी जहाँ पर राजा भी थे और राजा के ऊपर अंग्रेज भी थे, ये दोनों राज करते थे, उसे बोलते थे देसी रियासत। तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले देसी रियासत के यहाँ पर रहा करते थे। तो देसी रियासत का क्या हो गया? विलय हो गया। विलय होने का मतलब समझते हो आप? कि देसी रियासत पहले जहाँ पर राजा राज करते थे, अब राजाओं को हटा दिया गया, और राजाओं को हटाने के बाद में क्या कर दिया गया? सीधा अब आज के ज़माने में राजा वाजा कुछ नहीं होते, सीधा हम जिनको चुनते हैं, सीधा हम जिनको चुनते हैं वही क्या होते हैं? लोगों को हम चुनते हैं, वही हम पर क्या करते हैं? राजपाट करते हैं, वही हम पे शासन करते हैं। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ये भी बड़ा आएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमारा जो देश का संविधान बन रहा था, संविधान निर्माण हो रहा था, तो आपने देखा कि संविधान निर्माण जो हुआ, आपने देखा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 11 महीने का मतलब 12 तो महीने होते एक साल में, यानी 18 दिन लगे। 12 दिन और लगते तो पूरा 3 साल ही हो जाता। देखो संविधान बनना किस दिन शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था। और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को था। ठीक है बेटा, इस दिन बनकर तैयार हो गया था, तैयार हो गया था इस दिन। और लागू कब हुआ? लागू होने का मतलब है हमने इसको लागू कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को। ये आप हर साल सुनते हो जब गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो संविधान बनाने में लगभग लगभग हम कह सकते हैं, लगभग लगभग कह सकते हैं, कंफर्म तो ये डाटा है, इतने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, लेकिन लगभग लगभग 3 साल लग गए, हम ये कह सकते हैं। तो संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ।
अंग्रेजों ने हम पे जो राजपाट है ना, अंग्रेजों का जो शासन है भारत पे, वो 1757 से शुरू हो गया था और वो कब तक रहा? 1947 तक। लगभग लगभग कहते हैं 200 साल। हालांकि 190 साल ही दिखेंगे आपको, लेकिन लोग कह देते हैं लगभग लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 200 सालों तक, 200 वर्षों तक राज किया भारत के ऊपर। और जब भारत पर 200 वर्षों तक राज किया ना अंग्रेजों ने, तो उस 200 वर्ष के दौरान भारत को पूरा खोखला कर दिया। भारत एक समय पे सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत में भारत का व्यापार, रत्न आभूषण, सूती कपड़े, ये सब पूरी दुनिया में फेमस थे। लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ से लूट लूट के लेते गए, हमारे देश को खोखला बना दिया। और धीरे धीरे हमारे लोगों को जब लगा कि अंग्रेज अब बहुत ज्यादा ही बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या करने शुरू कर दी? आवाजें उठाना शुरू कर दी। तो ऐसी बहुत बार ऐसा हुआ कि जो बहुत से नेता रहे, बहुत सारे हमारे वीर सिपाही रहे, बहुत सारे हमारे आम जनता रहे, आम सिविलियन रहे, जिन्होंने क्या किया? देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना पार्टिसिपेशन किया। तो ऐसा बहुत बार या ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में परिस्थिति बनी। सबसे पहली बात तो हमारे देश पे कोई ना कोई राज करता ही था। या तो हम पे राजा राज करते थे या अंग्रेज राज करते थे। वहीं हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, हमारे देश में क्या हो गए थे? बहुत से लोग पढ़े लिखे गए, और पढ़ने लिखने के लिए जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, ये हमारे देश में तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन ये विदेश पढ़ने भी गए थे। ये कहाँ पढ़ने गए थे? विदेश पढ़ने। कोई इंग्लैंड गया, कोई लंदन गया, लंदन में ही, इंग्लैंड में ही लंदन है, कोई अमेरिका गया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे। और भी अलग अलग जगहों पर हमारे देश के नेता जो थे वो पढ़ने गए, या किसी बिजनेस पर्पज से गए, घूमने गए। तो वहां पर उन लोगों ने देखा यार वहां के लोगों का जीवन अच्छा है, वहां पर तो लोगों को मिले हुए अधिकार, लेकिन हमारे देश के अंदर क्या है? हमारे देश में अंग्रेजों ने तो इतना गंदा कर रखा है। तो ऐसे नेता या ऐसे लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। वहां से उनको थोड़ी सी क्या मिली? प्रेरणा मिली। तो जब वो बाहर विदेश गए थे पढ़ने, तो लोकतांत्रिक देशों से उनको क्या मिली? बुनियादी आवाजें मिली। ऐसे एग्जाम्पल दूं, हमारे देश कब आजाद हुआ? आप बोलोगे 1947 में, 1947 में। लेकिन अमेरिका कब आजाद हुआ था? तो मैं बता दूं 1795 के आसपास। इस टाइप अमेरिका का पूरा संविधान, पूरा लोकतंत्र आ गया था। देखो लगभग हमसे 150 साल पहले ये पूरी तरीके से आजाद थे, और 150 साल पहले इन्होंने क्या कर लिया था? अपने संविधान को बनाकर अपने देश में अच्छे से शासन भी करने लगे थे। इसीलिए आज जो अमेरिका है वो हमसे आगे है। अमेरिका से पीछे क्यों है? इसीलिए हम पीछे, क्योंकि हमने उनसे बाद में ऐसी अच्छी व्यवस्था अपनाई, पहले ही वो हमसे अच्छी व्यवस्था अपना चुके। इसके अलावा हमारे देश के भी बहुत सारे नेता थे, मैंने बताया, जिनकी भूमिका रही आज़ादी के लिए, परिस्थिति बनाने में। जैसे एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? आपको पता है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे ना हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू कहते हो आप, उनके भी पापा थे वो, ठीक है? उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1928 में कहा कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे देश का लिखित संविधान होना चाहिए, उन्होंने कहा था पहली बार। दूसरी बात, ये जो लिखित संविधान होगा, इस लिखित संविधान में क्या होने चाहिए? अधिकार होने चाहिए। क्योंकि अंग्रेज क्या करते हैं? हमारा शोषण करते हैं। अंग्रेज कैसे भी नियम बना देते हैं, और हमारे पास उसको विरोध करने का कुछ होना ही चाहिए। तो अगर संविधान लिखित होगा, तो जब अंग्रेज अपनी बातों से मुकरेंगे या हम पे जब भी क्या करेंगे, वो गलत तरीके से शासन करने की कोशिश करेंगे, तो इस लिखित संविधान के जरिए हम उसको रोक सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो नियम में ये नहीं लिखा, तो बहुत गलत बात है। हम ऐसा करके उन्हें क्या कर सकते हैं? रोक। अगली बात, औपनिवेशिक शासन काल की संस्थाओं का अनुभव। इसके अलावा हमारे देश में क्या बनी थी? जैसे अंग्रेजों ने बनाया था न्यायालय, न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट। हमारे देश में ही अंग्रेजों ने बनाई थी संसद। हमारे देश में अंग्रेजों ने बनाया था पुलिस। सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया है। हमारे देश में ज्यादातर जो शासन व्यवस्था हमने अंग्रेजों का ही कॉपी किया। हमने कॉपी क्यों किया? हमने कॉपी इसलिए किया क्योंकि वो अंग्रेजों का अच्छी थी। अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है, तो इसीलिए हमने अंग्रेजों को वो कॉपी किया। और लेकिन हमने, अब बोलोगे भैया जब अंग्रेजों ने भी यही व्यवस्था अपना रखी थी और हमने भी यही व्यवस्था अपनाई, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, पहले अंग्रेज अपनी मर्जी से काम करते थे, हमसे कोई राय नहीं लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में पुलिस में भी हमारे लोग, न्यायालय में भी हमारे लोग, और संसद में भी हमारे लोग, सब जगह हमारे लोग। तो हमारे लोग हमारे लोगों का ही सोचते हैं। पहले अंग्रेज के लोग होते थे इसमें, तो अंग्रेज लोग हमारा नहीं सोचते थे वो लोग।
जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले भी कोर्ट बनी हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, लेकिन अंग्रेजों के कोर्ट का जो अधिकारी होता था ना वो अंग्रेजी होता था, भारतीय नहीं होता था कोई, अंग्रेजी होता था। अगर हमें कोई शिकायत करनी भी होती थी ना, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो हम उनको शिकायत नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं शिकायत कर पाते थे? क्योंकि वो अंग्रेजी अधिकारी होता था, वो अंग्रेजों की फायदे में बोलता था हमेशा। अगली बात, अंग्रेजों ने ही एक अधिनियम बनाया था 1935 में। देखो अंग्रेज जब हम पे राज करते थे ना, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुने, रफ कर रहा हूँ आप, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हो कि मेरे को पेपर में अच्छे नंबर आए, तो एक दो बार नहीं, आपको इस वीडियो को एक दो बार से काम नहीं चलेगा, 2-3 बार देखना होगा। या तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ और ये आपके फायदे के लिए कि आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। आप भाई घर में अपने अपना फ़ोन जो है या टीवी कंप्यूटर जो भी आपके पास में अगर है, तो भैया उसके अंदर अपना रिचार्ज संभाल के रखो, टाइम मिले फटाफट कान में लीड लगाओ, तो अपना नोट्स बनाना शुरू करो कि भैया ने क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया, उसी टाइम वीडियो को रोको और लिखना शुरू करो। अगर तुम चाहते हो अच्छे नंबर आए तुम्हारे, क्योंकि इतना सारा जल्दी याद तो होएगा नहीं तुमसे, एक तुमको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ, मैंने बताया 1757। अंग्रेजों का शासन इस टाइम शुरू हुआ, लेकिन बीच में हो जाती है कि 1857 की क्रांति, आपने बचपन में पढ़ा हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ऐसे बहुत सारे नेता थे। इन नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई। अंग्रेजों का शासन एक तो इस समय से इस समय तक रहा, कंपनी का शासन बोलते हैं, और इसके बाद था ब्रिटेन की महारानी, उसका शासन। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि 1857 में अरे भारतीयों ने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, मतलब अगर हमें भारत से फायदा चाहिए तो हमें सख्ताई से शासन करना होगा, ऐसे नहीं, सख्ताई से शासन करना होगा, और सख्ताई से शासन करने के लिए हमें सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही कानून कुछ कुछ सालों में अंग्रेजों के द्वारा बनाकर लाए जाते थे, जो अंग्रेज से मतलब लंदन से आते थे। ऐसे ही एक कानून आया था 1935 का, अंग्रेज की पार्लियामेंट से बनकर। उस कानून का आज भी हमारे संविधान में, अगर हमारे संविधान में 100 नियम है तो 75 नियम सोचो उस कानून के ही है, तो 1935 में लंदन से बन के आया था। तो इसीलिए हमारे संविधान ने जो बनाया गया है उसके लिए परिस्थितियां कहाँ से तैयार हुई, एक तो 1935 के अधिनियम से भी तैयार हुई। बाकी बहुत सारे नेता विदेश पढ़ने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने अधिकारों को देखा, तो उन्होंने सोचा भाई हमारे देश में भी होना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने भी हमारे देश के लिए क्या कहा कि भाई लिखित संविधान होना चाहिए, और उस लिखित संविधान में क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकें। इसके अलावा अंग्रेजों ने जो भी हमारे यहाँ पर संस्थाएं बनाई, चाहे न्यायालय बनाए, चाहे कोर्ट बनाए, चाहे पुलिस बनाई, उसे हम अपने हिसाब से क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वो चीजें दी गई हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। देखो पहली बात तो संविधान सभा, संविधान सभा का मतलब क्या है, वो सदस्य जो क्या कर रहे थे, वो सदस्य जो संविधान बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, संविधान बना रहे थे। ठीक है भाई, संविधान सभा मतलब चुने हुए लोग जो संविधान को लिखने का काम कर रहे थे, यानी संविधान में क्या जोड़ा जाएगा, क्या हटाया जाएगा, ये सब तय करने वाले पर्सन थे। और इनका चुनाव कब हो गया था, जुलाई 1946 में ही हो गया था। और इनकी पहली बैठक देखो लिखा भी हुआ है दिसंबर में, मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, यहाँ पर बताया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में 299 सदस्य थे, मैंने बताया 389 थे। इसके बाद क्या हुआ कि भाई 15 अगस्त को बंटवारा हो गया। ये 389 सदस्य कब थे, अब बोलोगे 9 दिसंबर वाले दिन थे, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, इसका बंटवारा हो गया। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत रह गए। पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान चले गए तो सीधी सी बात है भारत का हिस्सा ही नहीं रहे, तो संविधान सभा में कैसे आएंगे। ठीक है भाई, तो और जो भारत में बच गए, तो भारत में कितने बच गए थे, 289 बच गए थे भारत में केवल। और फिर इन्होंने अपना संविधान बनाकर पूरा कब कर लिया, मैंने पिछले पेज में ही बता दिया था। फिर संविधान लागू कब हुआ, ये भी पिछले पेज पे बता दिया था मैंने। और इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखना है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन संविधान बना था। तो हर साल क्या किया जाता है, इस दिन 26 नवंबर वाले दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, हर साल 26 नवंबर वाले दिन संविधान दिवस, और 26 जनवरी वाले दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जब संविधान बना, आपने देखा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। जब संविधान बना ना बेटा, मैं बता दूं, उसको इतना समय इससे लग गया क्योंकि उस संविधान को बनने के बाद भी बहुत सारी कमियां थी। कमियां होने का मतलब है उसमें बहुत सारी कमियां थी, अटूक पटूक बात थी, फालतू की बात थी। उस कमियों को दूर करने के लिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, हमारे संविधान जब बना तो संविधान में बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक प्रारूप समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि प्रारूप समिति का क्या काम था। प्रारूप समिति का काम, पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा, आपको लिख लेना है प्रारूप समिति का क्या काम था। आप बोलोगे कि संविधान में मौजूद जो कमियां थी, संविधान में मौजूद कमियां जो थी, कमियों को दूर करना, ये काम था भाई प्रारूप समिति का। इसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? अब ध्यान से सुनना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आता है और बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति। याद रखना आप सभी को, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा, प्रारूप समिति, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अध्यक्ष उनके कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ संविधान सभा का अध्यक्ष है, यहाँ पर प्रारूप समिति। आगे बात समझ में? अब ये आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो आपको ये भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना आपको पक्का मिलेगी, और इससे भी पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी आता है, जैसे ये गाढ़े गाढ़े कुछ अक्षर देख रहे होगे आप, आपको ये शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है, बताइए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो ये गाढ़े वाले शब्द आपसे पूछे जाते हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये शब्द लिखे हुए हैं। इसके अलावा न्याय भी है, धर्म भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, राष्ट्र की एकता की बात हुई है, अखंडता की बात हुई है, बंधुत्व की बात हुई है। इन सब के बारे में हमारे संविधान के अंदर, संविधान सभा के अंदर बनाए। और हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत करने का मतलब है किस दिन हमारे संविधान को बना लिया गया, तो इसी को बोलते हैं अंगीकृत करना। क्लियर है भाई या नहीं क्लियर है? बाकी चैप्टर अभी भी थोड़ा सा बाकी है, तो ये आज खत्म तो हो नहीं पाएगा, बाकी इसको हम कल खत्म करेंगे अगली क्लास के अंदर।